हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सब? क्या हो कि आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट करा था जो कि हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में मैंने आपको कल बताया कि जो एन होता है इसका ऑर्डर, क्लास ऑर्डर होता है ज़ीरो। इसकी फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो सकती है लेकिन इसका ऑर्डर ज़ीरो होता है, इसका ऑर्डर ज़ीरो होता है। तो कंफ्यूज होने की मतलब कोशिश नहीं करना खुद को, ठीक है। तो चलो आप धीरे धीरे समझ जाओगे इस टेबल में, ठीक है, जो कि थोड़ा सा लॉजिकल भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है। तो चलो, कंटीजेंसी टेबल उसको हम कहते हैं, जिसको गिवन किया है, या हम कह सकते हैं इसको फर्स्ट टाइम यूज किया किसने? कार्ल पियर्सन ने। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 2x2 टेबल से, 3x3 या 4x4 टेबल नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो चलो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना। देखो बेटा, ये होते हैं एट्रीब्यूट्स, ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्यों? ए, बी, अल्फा, बीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिव एट्रीब्यूट और ये इसका नेगेटिव एट्रीब्यूट, बी पॉजिटिव एट्रीब्यूट एंड बीटा इसका नेगेटिव एट्रीब्यूट। और जो आपको ये ब्रैकेट्स में दिख रहा है ना, ब्रेसेस में दिख रहा है, ब्रैकेट्स में दिख रहा है, ठीक है, ये होते हैं फ्रीक्वेंसीज। क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसीज। तो जो ये यहाँ पे ए है ना, यानी कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट की टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नट नेगेटिव एट्रीब्यूट यानी कि अल्फा, अल्फा की टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ए प्लस अल्फा, ए प्लस अल्फा मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है? एन के बराबर होता है। तो यहाँ पे टोटल आएगा आपको एन, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो जरा आप यहाँ पे इस टेबल को गौर से देखो, ध्यान से देखो, देखो होता क्या है। ये आपको क्या दिख रहा है? बी। अब देखो, ए पॉजिटिव एट्रीब्यूट और इसका नेगेटिव एट्रीब्यूट कट गया, और यहाँ पे भी रहा बी, यहाँ पे भी रहा बी, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे बी, लेके बी लेकिन ब्रैकेट्स में, ठीक है। उसके बाद बीटा, देखो, बीटा, बीटा, बीटा एंड बीटा, ठीक है। यहाँ पे ए एंड अल्फा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? खाली बीटा ही बच जाएगा। आई बात समझ? तो इसमें एंड तक क्या बचता है? इस वाले कॉलम में एंड तक क्या बचता है जरा देखो ध्यान से। बी एंड बीटा खत्म, ए, ए, ए एंड ए की फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे अल्फा, अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, यानी कि अल्फा की फ्रीक्वेंसी। तो इसको इस तरह से आप लॉजिकली याद रखना, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, गिवन द फॉलोइंग अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज। आपको रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है या उनको कैलकुलेट करना है। तो बेटा आपको जो यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है, खाली खाली बॉक्स है, यहाँ पे इसको कहते हैं टोटल। क्या कहते हैं? टोटल कहते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ए की वैल्यू है आपके पास 100, लिखी मैंने ए की वैल्यू 100 यहाँ पे एज इट इज। ए बी ब्रैकेट में, यानी कि ए कॉलम, कॉलम और बी इस तरह से, ए बी, ठीक है, की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 50। बी की वैल्यू है 80, बी की वैल्यू 80, इस तरह से बी, बी, बी की वैल्यू 80। एंड एन, एन यानी कि टोटल, 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 टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? एन यहाँ पे, यानी कि यहाँ से सम करो, यहाँ से सम करो, इक्वल आना चाहिए, दैट इज 200। तो अदर फ्रीक्वेंसीज हमने किस तरह से निकाली? देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास 50 था, यहाँ पे 80 था, और यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। 50 को हम कितना ऐड करेंगे? 50 को हम कितना ऐड करेंगे? वो 80 बन जाएगा, तो 30 ऐड करेंगे ना, 30 ऐड करेंगे, ठीक है। और ये जो डब्बा है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा? देखो इस तरह, कॉलम, कॉलम में क्या है? अल्फा, एंड रो, रो में क्या है? बी, यानी कि अल्फा बी, अल्फा बी की वैल्यू निकल के आएगी 30। सिमिलरली फिर देखो यहाँ पे एन की वैल्यू है टोटल 200, कितने हैं? 200। अब 80 को हम कितना ऐड करेंगे? और तो वो बन जाएगा 200। बोलोगे सर 120 ऐड करेंगे, या इस तरह से देखो, एन माइनस 80, तो 120 निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? बीटा, बीटा, बीटा एंड बीटा, बीटा की फ्रीक्वेंसी 120, ठीक है। कितनी? 120। अब ए की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, ए एट्रीब्यूट की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, दैट इज 100। अब टोटल क्या है? 200, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 100 प्लस 100 यानी कि 200, ठीक है। कितना आना चाहिए? 200। अब यहाँ पे हमें मिला था 30, यहाँ पे मिला 100, ठीक है। 30 को कितना ऐड करेंगे? वो 100 बन जाएगा, तो 70 ऐड करोगे, और 70 किसकी है? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 70 आएगी, ठीक है। तो
तो उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू है 100 और ऊपर गिवन थी 50। अब कितना ऐड करेगी वो 100 बन जाएगा। तो सर 50 ऐड करेगी, 50 ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अगर हमने 50 ऐड किया तो इसका क्लास क्या होगा, ए बीटा। ये देखो कॉलम रो ए बीटा। तो ए एंड बीटा की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, तो ये होगी रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी जो कि हमने ये निकाली, ये निकाली, ये निकाली, ये निकाली एंड ये वाली निकाली। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसीज रिमेनिंग वाली फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हालांकि मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल आप इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो चलो बेटा यहाँ पे देखो, ए बी इज गिवन कितना 200, यानी कि ए बी कितना 200। ए बीटा ए बीटा ए बीटा यानी कि ये वाला डब्बा कितना है 100। तो बेटा आप मुझे बताओ ए कितना होगा, फिर ए कितना होगा, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 200 प्लस 100 यानी कि 300। अब अल्फा बी इस तरह से कितना है 80 है एंड अल्फा बीटा यानी कि इस तरह से कितनी है 60। 80 प्लस 60 कितने हो गई, यानी कि अल्फा की वैल्यू आएगी 140 अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी। अब एन हमें निकालना है, एन दैट वी हैव टू फाइंड एंड एन की वैल्यू हमें निकालनी है। एन की फ्रीक्वेंसी किस तरह की कैलकुलेट करेंगे, आपको मैंने बताया था ना, एन बराबर होता है ए प्लस अल्फा या एन बराबर होता है बी प्लस बीटा। बोला था कि नहीं बोला था, हाँ सर बोला था, बिल्कुल बोला था। तो पहले यहाँ पे देखो, इन रोज को देखो, 200 प्लस 80 कितना होता है 280। ठीक है, 100 प्लस 60 कितना होता है 160। अब ये सम कितना आया टोटल बराबर 4। ठीक है, 440। अब यहाँ से भी 440 आएगा ही आएगा। देखो 200 प्लस 100 300, 80 प्लस 60 140, तो 300 प्लस 140 440। ठीक है, जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज आपको निकालनी थी वो थी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली हमने निकाली। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट से क्वेश्चन को करना है, ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है विदाउट मेकिंग दिस ये वाला कंटीजेंसी टेबल बनाने के बगैर, अगर आपको शॉर्टकट से रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज निकालने तो निकालो। देखो कैसे निकालना है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। ए बी का उल्टा क्या होता है, ए बी का उल्टा क्या होता है, ए बी का उल्टा क्या होता है अल्फा बीटा। वो तो हमने यहाँ पे लिखा है वैसे, है ना। तो यहाँ पे देखो ए बीटा एंड अल्फा बी सारे तो उल्टे हैं गिवन है। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ए किसके इक्वल होता है, ए बी प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ए बी प्लस अल्फा बीटा, यानी कि इसमें बीटा और बी कैंसिल हो जाएगा ना, और इन दो को ऐड हो जाएगा तो ए निकल के आएगा कितना 300। बी किसके इक्वल होता है, बी किसके इक्वल होता है, बी किसके इक्वल होता है, बी होता है इक्वल, यानी कि आपको ऐसे दो क्लास लेने होंगे जिसमें बी होगा, एक हो गया ये, एक हो गया ये। अब इसमें अल्फा और ए कट जाएगा ना, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 200 प्लस 80 यानी कि 280। अब देखो एज इट्स। ठीक है, अच्छा बीटा किसके बराबर होता है, दो बीटा वाले क्लास ले लो, ये वाला ये वाला, इसमें बीटा बीटा दिख रहा है ना, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो 100 प्लस 60 160, बीटा की वैल्यू आएगी 160। इसकी फ्रीक्वेंसी ये देखो कैलकुलेट करिए। और फिर एन का तो आपको पता ही है, एन होता है बराबर किसके बराबर होता है, एन होता है बराबर बी प्लस बीटा एंड एन होता है बराबर ए प्लस अल्फा। तो देख लो 280 160 440, 300 प्लस 140 440। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे देखो आराम से समझने की कोशिश करो, इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ। फाइंड रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज, आपको रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, कुछ फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। तो ये शॉर्टकट यहाँ से समझने की कोशिश करना। ए किस तरह से निकालोगे, किस किस में आपको ए दिखता है, दो क्लास में दिखता है सर,
बी और ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो तो ए की फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 622। अब बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसी दो क्लास उठाओ जिनमें बी होगा ये वाला और ये वाला, ठीक है, और इसमें अल्फा एंड ए कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आ जाए, बी की वैल्यू आ जाएगी 471 प्लस 148 यानी कि 619। तो सिमिलरली अल्फा अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो अल्फा इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, दोनों को ऐड करो, बी एंड बीटा तो कट जाएगा, दोनों को ऐड करो तो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी है वो 378। तो फिर बीटा बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे बीटा की वैल्यू फाइंड आउट? बीटा बीटा कहाँ पे दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें ए एंड अल्फा कट जाएगा, तो 151 प्लस 230 कितना होता है 381 यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। तो एन एन किसके बराबर होता है, ए प्लस अल्फा 1000, ये देखो इन दोनों को ऐड किया, बी प्लस बीटा यानी कि 600 प्लस 381, 619 प्लस 381 दैट इज 1000। तो ये आपको मिल गया टोटल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, यानी कि एन, यानी कि एन। अगर आपको ऐसे नहीं आता है फिर फटाफट टेबल बना लो, और आपको पता है ये वाला और ये वाला मिलके बनाएगा ए बी, ये वाला और ये वाला मिलके बनाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बी, ये वाला ए ये वाला बीटा मिलके बनाएगा अल्फा ए बीटा, ये वाला अल्फा ये वाला बीटा मिलके बनाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो देखो बेटा ये जमा ये देगा हमें यहाँ पे बी की फ्रीक्वेंसीज, ये वाला जमा ये वाला, इन दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगी बीटा की टोटल फ्रीक्वेंसीज। अब इस तरह से वर्टिकली ऐड करो, क्या करना है 471 प्लस 151 622 किसकी, इस ए की, ठीक है, अल्फा अल्फा। अब इसमें आपको करना है 148 प्लस 230 निकल के आएगा कितना, अल्फा का वैल्यू 378, ठीक है। तो क्या करोगे ए प्लस अल्फा, ए प्लस अल्फा क्या करोगे 622 प्लस 378 इक्वल्स टू 1000, इक्वल्स टू 1000, ठीक है। बी प्लस बीटा, बी प्लस बीटा 619 प्लस 38, 619 प्लस ये 38 किस तरह से आया यहाँ पे 381 है, 381 है, 1 मिट गया यहाँ पे 381, तो कितना आएगा 1000 आएगा। क्लियर इतना? कोई इश्यू तो नहीं है, तो बात खत्म। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन अदर क्लास फ्रीक्वेंसीज। दूसरी क्लास फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड आउट करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। आपको गिवन है, क्या आपको गिवन है n इक्वल्स टू 64, तो n यहाँ पे लिखेंगे 64, ए बी इक्वल्स टू 9 ये वाला, ठीक है, a इक्वल्स टू 23 यानी कि ये वाला, b इक्वल्स टू 13 यानी कि ये वाला। तो क्या करोगे बेटा, अब देखो मान लो कि ये यहाँ पे कुछ गिवन नहीं था, ये यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं था, ठीक है। इनको देखो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देख लो बेटा 9 को कितना ऐड करेगी 13 बन जाएगा, बोलोगे सर 4 ऐड करेगी, 9 को यहाँ पे कितना ऐड करेगी 23 बन जाएगा, बोलोगे सर इसमें हम ऐड करेंगे 14, ठीक है। और उसके बाद 13 को कितना ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 64, बोलोगे सर 51 ऐड करेगी। क्लियर यहाँ तक? 23 को कितना ऐड करेगी वो बन जाएगा 64, तो 44 प्लस 3 यानी कि 41 आ जाएगा। अब 4 को कितना ऐड करोगे वो 41 बन जाएगा, बोलोगे सर 4 को हम ऐड करेंगे 37। अब देखो वही वैल्यूज है, देखा? समझ आ रहा है किस तरह से करना है? बस यही फंडा है, बाकी कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। शॉर्टकट से अगर जाना चाहते हो तो ये देखो मैंने शॉर्टकट बनाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि इसको कितना ऐड करना है वो बन जाएगा ए, ठीक है। तो ऐड करो, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद आपको यहाँ पर है ए बी 9 गिवन है ना, तो ए बी को कितना ऐड करोगे बी बन जाएगा 13, यानी कि बोलोगे सर इसको हम 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपको, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपने इसको समझा होगा।
अब हम देख लेंगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा यानी कि क्या हमारे पास है, किस तरह, या ये कंसेप्ट क्या है जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। हाँ, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे the given set of class frequencies is said to be consistent if none of them is negative, otherwise it is said to be inconsistent। कहता है जो भी गिवन सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज होगी, ठीक है, एक डब्बा होगा, यानी कि इस तरह से सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज वो पॉजिटिव होने चाहिए, वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि इनमें से कोई भी नेगेटिव वैल्यू इस तरह से नहीं होना चाहिए। यानी कि -4 नहीं होना चाहिए, -37 नहीं होना चाहिए, -51 नहीं होना चाहिए, -14 नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम कहेंगे इसको इनकंसिस्टेंट डेटा। अगर नहीं है यानी कि सारे क्लास फ्रीक्वेंसीज आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यूज है उनके, तो हम कहेंगे ये डेटा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, फिर से समझ लो। The given set of class frequencies is said to be consistent if none of them is negative, otherwise it is said to be inconsistent। कहता है एक सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज तब ही कंसिस्टेंट कहलाएगी जब उनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होगी। अगर 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 उस टेबल में आप अगर उस क्लास फ्रीक्वेंसी सारी क्लास फ्रीक्वेंसीज में कोई भी एक भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव थी तो हम कहेंगे वो डेटा होता है इनकंसिस्टेंट डेटा होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट डेटा होता है। इतना क्लियर? चलो, इसके बेटा 3 कंडीशन है, देयर आर 3 कंडीशंस। पहला वाला नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव। कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर? यानी कि 0 से कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हर एक फ्रीक्वेंसी 0 के इक्वल तो हो सकती है लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती। यानी कि हम कह सकते हैं हर एक फ्रीक्वेंसी या तो 0 के बराबर होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0। यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से frequency will be greater or equal to 0। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। 0 के बराबर होगी कोई फ्रीक्वेंसी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 0 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। होगी एक बात। दूसरा पॉइंट, नो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एन। कोई भी फ्रीक्वेंसी एन से बड़ी नहीं होनी चाहिए, एन से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि each and every class frequency should be less or equal to n। या n यानी कि टोटल जो सम आता है आपको a प्लस अल्फा b प्लस बीटा। अब जो फ्रीक्वेंसीज आपके पास होंगी या तो n के इक्वल होनी चाहिए या फिर n से छोटी, n के इक्वल या n से छोटी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर n से बड़ी होगी तब तो हमें अगली फ्रीक्वेंसी से उसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी कि अगली वाली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, जो कि बन जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट डेटा। इतना क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, ईच एंड एवरी क्लास फ्रीक्वेंसी मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड n। ठीक है, हर एक ईच एंड एवरी जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगी वो होनी चाहिए 0 के इक्वल या 0 से बड़ी, लेकिन n के इक्वल या n से छोटी। ठीक है, अगर वायलेशन हुई, वायलेशन कैसी होगी? कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव में, और कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी n से बड़ी है, तो उस केस में जो आपके पास डेटा होगा वो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट डेटा। क्या कहलाएगा बेटा? इनकंसिस्टेंट डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो किस तरह से हम अब कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं अपने डेटा को, या जो आपके पास कंटीजेंसी टेबल है उसके थ्रू हम किस तरह से क्या कर सकते, चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। जो गिवन वैल्यूज होंगे ना बेटा मैं उनको सर्कल करूंगा। देखो n इक्वल्स टू 400,
A इक्वल्स टू 300, A इक्वल्स टू 300, ठीक है। यहाँ पे B इक्वल्स टू 280, B इक्वल्स टू 280 एंड AB इक्वल्स टू 170, AB इक्वल्स टू 170। फिर से देखो, थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ, अब दिख रहा होगा क्या क्या हमारे पास गिवन है। हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू 170, ठीक है। बी इक्वल्स टू 280, ओके, बना लिया। एन इक्वल्स टू 400, ठीक है, पुट किया हमने। 300, ए इक्वल्स टू 300, ए इक्वल्स टू 300। अब देखो, अपना दिमाग चलाओ बेटा, ये वाली रो ले लो, बी वाली रो। 170 को कितना ऐड करे वो 280 बने? बोलो सर, 110 हमने ऐड करना है, क्या? ठीक है, ये वाला कॉलम ले लो, जहां से खुश हो जाए वहां से आ जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। 280 को कितना ऐड करें वो 400 बने, ये वाला। 280 को कितना ऐड करेंगे वो 400 बन जाएगा। अगर आपको इस तरह नहीं आता, फिर 400 को सब्ट्रैक्ट करो ये 280, तो आपको ये वाला क्लास निकल के आएगा, ठीक है। तो कितना आया ये, अब हमें कितना मिला? हमें ये बोलोगे सर, ये हमें 120 मिला, 120 मिला, ओके। तो यहां तक क्लियर। अब ये वाला ले लो, ये वाली रो। 300 को कितना ऐड करेगी वो बन जाएगा 400। बोलोगे सर 100 ऐड करेगा, यानी कि अल्फा निकल के आ गया हमारे पास 100। कितना निकल के आ गया? 100, ठीक है। तो अब ये वाला कॉलम ले लो, ए। 170 को हम कितना ऐड करेंगे वो बन जाएगा 300। बोलोगे सर पहले 170 को 200 बनाएंगे, 30 ऐड करेंगे और फिर 100 ऐड करेंगे, यानी कि टोटल 130 ऐड करेंगे, 130 ऐड करेंगे, ठीक है। अब इस क्लास को ध्यान से देखो, इस क्लास को, ठीक है, ये वाली रो जो है ना बीच वाली, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। आपको क्या करना है, ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा आना चाहिए आपको, यानी कि 130 को आप कितना ऐड करोगे वो मिलना चाहिए आपको 120 के बराबर। बोलोगे सर 130 तो ज्यादा है और 120 तो कम है, यानी कि हमें ऐड नहीं करना बल्कि सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे आप 10 नहीं लिखोगे बल्कि -10 लिखोगे। तो ये जो आपको फ्रीक्वेंसी मिली ना -10, ये तो नेगेटिव है बेटा, ये क्या है? एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिल गई। और कंडीशन क्या थी इसकी? कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा की कंडीशन क्या थी? मैंने पहले बोली थी कि नो फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल, नो फ्रीक्वेंसी शुड बी नेगेटिव, ठीक है। कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। तो वी कैन से, in short, in nutshell, we can say the given data is inconsistent data, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें मिली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। किस क्लास की मिली? तो बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू मिली -10, यानी कि नेगेटिव, यानी कि इनकंसिस्टेंट डेटा। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बस ध्यान से आराम से समझो। आने वाले लेक्चरों में आपको एक अगला टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसी का, एट्रीब्यूट्स का, लेकिन पहले ये क्वेश्चन आराम से समझो। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन क्या क्या है हमारे पास? n इक्वल्स टू 200, n इक्वल्स टू 200, देखो रेड से मैंने लिखा है, n इक्वल्स टू 200। और क्या है हमारे पास? a इक्वल्स टू 1500, b इक्वल्स टू 100 एंड ए बी इक्वल्स टू 350। तो क्या करोगे? b b b b, ठीक है, बीटा 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 बीटा, इस तरह से अल्फा 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 अल्फा, ए इतना क्लियर। तो हमने पहले पुट किया वैल्यूज को यहाँ पे अपनी जगह पे लिखा। हाँ भाई लिखा, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। अब क्या करना है? यहाँ पे ये गैप खाली दिख रही है ना, तो पहले ही आपको 350 यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे आपको मिल रहा है 100, तो 350 को हम कितना ऐड करेंगे कि वो बन जाएगा हमारा 100। तो बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, 350 को ऐड
कहाँ से करेंगे हम, वो 100 बन जाएगा। इसको तो सब्ट्रैक्ट करना है, इसको तो घटाना है, इसको जोड़ना नहीं है। इसको 350 को जोड़ना नहीं है, बल्कि इसको घटाना है। ठीक है, जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो कितना घटाना है, -250। और -250 किसकी फ्रीक्वेंसी बन गई, ये रहा अल्फा, ये रहा बी, यानी कि अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी आ गई -250, -250। अब अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है नेगेटिव, तो आपको पहले ही पता चला कि ये जो गिवन डेटा हमारे पास है, ये है इनकंसिस्टेंट डेटा, इनकंसिस्टेंट डेटा। अब बोलोगे सर आपने तो पहले यहीं से स्टार्ट किया, हो सकता है हम यहाँ से करते, यहाँ से करते, यहाँ से करते, यहाँ से करते, तो किस तरह से क्या फिर भी यही रिजल्ट मिलता। हाँ भाई बिल्कुल यही रिजल्ट मिलता। अब देखो हम ये लास्ट में करेंगे, फिलहाल मिटा देते, ठीक है। चलो अब यहाँ पे है 350, यहाँ पे है 1500, तो कितना ऐड करेगी 1500, 350 को कितना ऐड करेगी कि वो बन जाए 1500। तो कितना ऐड करना है, कितना ऐड करना है, कितना जोड़ना है, 1150। तो यानी कि ये क्लास ए और बीटा, यानी कि ए बीटा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1150, 1150। इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली रो ले लो। 1500 को कितना जोड़े वो 2000 बने, बोलो सर 500 जोड़ेगी। ठीक है, तो अभी हमने दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 100 को कितना ऐड करेगी, वो बन जाएगा 2000, तो बोलोगे सर 1900 ऐड करेगी। चलो आगे ये वाली फ्रीक्वेंसी भी 1900। ठीक है, तो उसके बाद अब देखो यहां पे है, यहां पे आपको दिख रहा है 1150, यहां पे आपको दिख रहा है 1900, यानी कि सिंपली आप कह सकते हो कि 1150 को हम जोड़ सकते हैं 750, तो वो बन जाएगा हमारा 1900। कितना, 1900 बन जाएगा। क्लियर। तो अब आपका यही एक क्लास रहता है ना, यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता है, यहां से भी देखो और यहां से भी देखो, देख सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। 750 को कितना ऐड हम करेंगे इस क्लास में कि वो बन जाएगा 500। बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, 700 को ऐड करेगी, ऐड थोड़ी करना है, इसमें तो सब्ट्रैक्ट करना, इसमें तो घटाना है। 750 को 500 बनाने के लिए तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 250, यानी कि 250 यहाँ से भी नेगेटिव आया, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी ये फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। और मैंने क्या कहा था, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का हो गया वायलेशन। ठीक है, अब आ जाएगा मोदी जी को गुस्सा, तो वो क्या बताएगा, बताएगा ये जो डाटा है ये है इनकंसिस्टेंट डाटा, बात खत्म। ठीक है, यानी कि क्यों इनकंसिस्टेंट डाटा है हमारे पास ये, क्योंकि हमें मिली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कहां पे मिली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे। तो ये वाला क्लास कौन सा है, ये है अल्फा, और यहाँ से क्या जाता है, यहाँ से जाता है बी, यानी कि अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी है -250। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर नेगेटिव मिल गई तो डेटा आपके पास हो जाता है इनकंसिस्टेंट डेटा। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सो आने वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस है, कुछ स्पेशल रिजल्ट्स है, मैं आपको बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो अभी मैं अपना वीडियो यहीं पे बंद कर रहा हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मेहनत करते रहिए।